नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मेनियस डिजीज़ के बारे में। मेनियस डिजीज़ के अंदर 3-4 सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है चक्कर आना। बहुत तेज़ ऐसा लगेगा कि आसपास का एरिया घूम रहा है, चक्कर आएंगे आपको डिसबैलेंस लगेगा और आप गिर भी सकते हो। दूसरा, आपके जो कान हैं उसमें भारीपन महसूस हो सकता है और भारीपन के साथ बहरापन यानी आपको हियरिंग लॉस भी हो सकता है। आपको सुनाई नहीं देगा, आपको चलेगा कि जो बहुत तेज़ आवाज़ें हैं वो तो आपको सुनाई देंगी, लेकिन जो बहुत लो टोन में है, बहुत कम है आवाज़ें, वो आपको सुनाई नहीं दें। या ये हो सकता है थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही कान में सुनना बंद हो और ये एक कान यानी राइट या लेफ़्ट ईयर में से किसी एक कान में ये दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ आपको रिंगिंग साउंड यानी टिनिटस जिसे हम कहते हैं, आपको आवाज़ें भी आ सकती है कान के अंदर। रोरिंग, बजिंग, हमिंग साउंड, कुछ भी तरह की आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स थे जिसको कंबाइंडली कहा जाता है मेनियस डिजीज़। आइए हम बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, कारणों में अगर हम जाएं तो हमें सबसे पहले कान के बारे में सीखना होगा। कान के 3 भाग हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है जो हमें दिखाई देता है वो है एक्सटर्नल ईयर। ये तो बाहर का हिस्सा हो गया। फिर इसके मध्यम भाग है जो बोन्स का बना हुआ है, इसमें बोन्स हैं, वो होता है मिडिल ईयर। और सबसे लास्ट में है इनर ईयर। तो इंटरनल ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए यानी कि वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, वो द्रव्य को हम एंडोलिम्फ कहते हैं। अगर वो द्रव्य किसी भी वजह से भर जाए, बढ़ जाए, वो ड्रेन ना हो प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने से जो वहाँ की मेम्ब्रेन्स हैं वो वहाँ पे सहन नहीं कर पाती हैं और उसकी वजह से हमको भारीपन महसूस होगा। कभी आवाज़ें आ सकती हैं, कुछ चक्कर आ सकते हैं, बैलेंस खो देते हैं आप अपना। तो इस तरह की दिक्कतें हमें डे टू डे लाइफ में पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स में देखने को मिलता है मेल्स के कंपैरिजन में, और 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेनियस डिजीज़ का कोई प्रॉपर कारण नहीं है कि हम इसे जान लें कि कोई एग्जैक्ट कारण इसका पता हो, वो अभी तक नहीं पता चला है। बट हम ये देखते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते वो हैं हमारे जीन्स। अगर आपके फैमिली में किसी कोई पहले था तो वो आपको आ सकता है। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ अभी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ ही है तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम कौन सी दवाइयाँ लें जिससे कि हम इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छी रहेगी फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मेनियस डिजीज़। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रिंगिंग ऑफ ईयर्स की है, यानी आपको आवाज़ें अलग अलग तरह की आ रही, चाहे रोरिंग, बजिंग या किसी भी तरह की हमिंग साउंड आ रही हो, और इसके साथ साथ आपको भारीपन महसूस हो रहा हो, चाहे राइट ईयर में या लेफ़्ट ईयर में, और अभी अभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो, रीसेंट इन्फेक्शन, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप दवाई लेंगे कार्बोनियम सल्फ 6C। कार्बोनियम सल्फ 6C की आपको दिन में 2 बार 4-5 गोली लेनी है और आपको इसे कंटिन्यू करना है 20 डेज़ तक। आप देखेंगे कि इससे आपको फ़र्क आने लगा है। और इसके साथ साथ आप एक ऑयल भी मैं आपको बता देती हूँ जिसको बोलते हैं मुलिन ऑयल। ये ईयर ड्रॉप्स हैं। इन ईयर ड्रॉप्स को जो भी अफेक्टेड कान है, चाहे राइट या लेफ़्ट, उस कान में आपको 2 बूंद डालनी है सुबह शाम, और आपको तब तक डालते रहनी है जब तक आपको आराम ना आ जाए। सेकेंडली, अगर आपको मेनियस डिजीज़ डायग्नोस हो गया है और उसके साथ साथ आपको बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हैं और कान में भारीपन महसूस हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं तरह तरह की, और आपको भारीपन भी लग रहा है, इसके साथ आपको टॉन्सिलाइटिस की भी शिकायत रहती हो, यानी आपने देखा कि टॉन्सिल्स बार बार हो रहे हैं और उसकी वजह से कान में दिक्कत बढ़ रही है, तो आप दवाई लेंगे चिनोपोडियम 6C। चिनोपोडियम 6C को आपको दिन में 3 बार लेना है, 4 से 5 गोली एक बार में, और इसे आप कंटिन्यू करेंगे 1 मंथ तक। तो दोस्तों, अभी तो हमने बात कर ली मेनियस डिजीज़ के बारे में। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको कोई भी अटैक फील हो रहा है, यानी कि अगर आपको चक्कर आने लगे हैं या आपको कान में आवाज़ें आने लगी हैं या तीनों चीज़ एक साथ हो रही है, जैसे कि कान में भारीपन लगना या बहरापन यानी हियरिंग लॉस अगर आपको हो रहा है, तो आप तुरंत ENT को दिखाएं, अपना डायग्नोस जल्दी से जल्दी करा लें। इसके साथ साथ आप नमक कम से कम लें और हर 3-4 घंटे से खाएं।
आप ज़्यादा गैप ना दें खाने में, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसी के साथ अब हम नए वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।